जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल से मौलाना फजल रहमान साहब की एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी गर्दिश कर रही है, जिसको बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि एक तकरीब निकाह के मौके के बाद जिस तरह वो अपने अहबाब के दरमियान बैठे हैं और एक छुआरों की तकसीम की जा रही है, छुआरे लुटाए जा रहे हैं, तो लोग उसको रिज़्क़ की बेबरकती के साथ और रिज़्क़ की तौहीन के साथ तशबीह दे रहे हैं। तो क्या ये वाकई रिज़्क़ की बेबरकती है या उसकी तौहीन की गई है? जब इसके बारे में तहकीक की तो पता चला कि कई ऐसे उलमाए कराम हैं जिनकी राय ये है, जो कहते हैं कि अहादीस से ये बात साबित है कि ये तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी रहा है और वो खुशी की कैफियत को बयान करने के लिए जो ये तरीका अपनाते थे। और कई ऐसे उलमाए कराम हैं जिनके नज़दीक ये हदीस, ये रिवायात ज़ईफ़ हैं। तो बहरहाल शरन इसमें किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं है, बस सिर्फ ख्याल इस बात का रखना है कि जो मस्जिद है, जो जगह आप बैठे हुए हैं, अगर वो मस्जिद के दायरा कार में आती है तो उसके तकद्दुस को पमाल ना किया जाए, मस्जिद की बेअदबी ना हो। और वीडियो में हम जो फुटेज देख रहे हैं उसमें वो लग नहीं रहा कि वो किसी मस्जिद में बैठे हैं, वो ऐसे ही लग रहा है कि वो किसी दफ्तर में बैठे हैं अपने अहबाब के साथ। तो ये जो एक रिज़्क़ की तौहीन की और बेबरकती की जो बातें की जा रही हैं, ये बिल्कुल गैर मुनासिब हैं। एक हदीस मुबारक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरी किसी ऐसी सुन्नत को ज़िंदा करेंगे जिसका लोगों को इल्म नहीं होगा या उसका रुझान ख़त्म हो गया होगा, और कोई ऐसा शख्स जो उस सुन्नत को दोबारा ज़िंदा कर दे तो उसके लिए बेपनाह अजर व सवाब का बायस बनता है। और अब अगर ये तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से, उनकी ज़िंदगी से, उनकी सुन्नत से अगर साबित है तो यकीन करें कि फिर हम ये जो हंसी मजाक कर रहे हैं, जो ये तनकीद कर रहे हैं इसके ऊपर, ये इंतहाई शर्म का मकाम है। और दूसरी जानिब आप देखें कि इस वक्त हमारा मुआशरा अखलाकियात की तबाही की जिस नहज के ऊपर पहुँच चुका है, जिस तरह के हालात हमें नज़र आते हैं, जिस तरह की शादी ब्याह की तकरीबात हमें नज़र आती हैं, जिस तरह की महफ़िलों का इनकाद किया जाता है, जो जिसमें डांस किए जाते हैं, जिसमें म्यूज़िक लगाया जाता है, जिसमें पैसों की बारिश की जाती है, लोगों के ऊपर पैसा निछावर किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो हमारा इस वक्त ध्यान नहीं जाता कि यार इस वक्त मुआशरे में क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही कोई दीनदार आदमी कोई इस तरह की जो कोई काम करता है जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से साबित भी हो चुका हो, तो फिर उस पर बात करना इंतहाई गैर मुनासिब है, इंतहाई तकलीफ़ का बायस है। तो ये जो लोग इस वक्त फजल रहमान साहब के ऊपर जो एक बेबरकती का और रिज़्क़ की तौहीन का जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये इंतहाई गैर मुनासिब है। इससे इज्तनाब करना चाहिए और पहले दीन को सीख लेना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है वो हमारे लिए एक पूरा ज़ाब्ता हयात है। जिस तरह कुरान हमारे लिए पूरा ज़ाब्ता हयात है, हमारी ज़िंदगी का एक एक जो मामला है, जो किसी किस्म की भी कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, कोई खुशी है, कारोबार का तरीका क्या है, किसी के साथ लेन देन का तरीका क्या है, किसी के साथ कारोबार का तरीका क्या है, यानी ज़िंदगी का हर एक पहलू जो है वो इसके अंदर मौजूद है। और हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, जो उनकी ज़िंदगी है, जो उन्होंने जंगें लड़ी, जिस तरह उन्होंने सियासत की, जिस तरह उन्होंने तिजारत की, जिस तरह उन्होंने दुश्मनों के साथ सलूक रखा, जिस तरह उन्होंने गैर मुस्लिमों के साथ सलूक रखा, यानी ज़िंदगी का जो भी पहलू है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ मुंसलिक है और वो तरीका हमारे सामने है जिसको हमने अडॉप्ट करना है। अब मुश्किल ये है कि जब भी कभी कोई इस तरह का मामला आता है तो मौलवियों को जो है, जो दाढ़ी वाले हैं, जो उलमाए कराम हैं, उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता है। तो उलमा यकीनन हमारे सर का ताज हैं और उनकी जो दीन के लिए खिदमात हैं वो हम उनका अहाता ही नहीं कर सकते। हमें उनकी ज़रूरत कब पड़ती है? जब हमने किसी का जनाजा पढ़वाना होता है, हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है जब हमने किसी के निकाह करवाना होता है, हमें फातिहा ख़ानी के लिए उनकी ज़रूरत पड़ती है। और ये सारी चीज़ें जो हम अपने बच्चों को जो दीन नहीं सिखा पा रहे, हम जो बच्चों को कुरान पाक की तालीम देनी होती है या उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ानी होती है, तो हमें किसी उलमा से, किसी मुफ्ती से, किसी मौलवी से यकीनन हमें रब्ता करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप ख़ुद अपने बच्चों को दीन सिखा दें, उनको पता हो कि जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका है वो क्या है। तो बिला वजह सियासी तासुब की जो एक शक्ल है उसको अपना कर किसी के ऊपर तनकीद करना, ये इंतहाई गैर मुनासिब है। और ये सिर्फ ये जितनी जमातें हैं, उनके जितने भी वर्करान हैं, उनके अंदर ये जो सिफ्त है वो पाई जाती है, एक दूसरे के ऊपर इंतहाई गैर मुनासिब अल्फाज में तनकीद की जाती है। और अगर कोई इस बारे में दलील भी देता है तो उसकी दलील को रद्दी की टोकरी के अंदर फेंक दिया जाता है, चाहे वो कहीं से भी साबित हो। ये इंतहाई अफसोस का मकाम है। और इस वक्त भी जो जमीयत उलमा इस्लाम के जो वर्करान हैं और फिर जो तहरीक इंसाफ
انصاف کے ورکران ہیں، اسی طرح مسلم لیگ نون کے ورکران ہیں، یہ سارے لوگ جب اس ویڈیو کے نیچے وقتاً فوقتاً کمنٹ کرتے رہے ہیں تو جو ان کی باتیں ہیں اگر آپ وہ پڑھیں تو انتہائی تکلیف ہوتی ہے. یعنی ہم ایک دوسرے کے اوپر ایک ایسا کیچڑ اچھالتے ہیں جو بالآخر ہمارے منہ کے اوپر ہی لگتا ہے. تو خدارہ ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے اس بات کو سمجھ لیں اور دیکھ لیں کہ ایک عالم ہے، ایک صاحب علم آدمی ہے، اور وہ اگر ایسا کر رہا ہے تو وہ کیوں کر رہا ہے. اب اگر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دوبارہ زندہ کر دی ہے تو سوچیں یہ کس قدر اہم تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم مذاق اڑا رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں، تو در حقیقت ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم دین کو حقیقی طور پر سمجھیں، اور جو ہمارے علماء کرام ہیں جو ہمارے لیے ایک ایسا سسٹم بناتے ہیں جس سے ہم دین کی طرف راغب ہوتے ہیں، یا ہمیں ان کی محافل میں، ان کی محفلوں میں بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی اس دین کے لیے کیا کیا قربانیاں ہیں اور وہ کس قدر اہم منصب کے اوپر فائز ہیں. تو لہٰذا ہر بات کو ایک سیاسی رنگ دینے سے اجتناب کرنا چاہیے اور موقع محل دیکھتے ہوئے، بات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے پھر فیصلہ کرنا چاہیے. جزاک اللہ.